नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए आज ये क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा। ये क्वेश्चन हमारा रियल एनालिसिस में है ना, एलिमेंट्री रियल एनालिसिस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2023 में पूछा गया है, यानी कि बिल्कुल नया क्वेश्चन है आप लोगों का। और सबसे खास बात ये है इस क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो आप लोग को आपकी रीडिंग्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपकी रीडिंग से क्वेश्चन नहीं रखा गया है। तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि हर क्वेश्चन आपकी रीडिंग से ही आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए कि क्या सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, यदि आपको मैं दिखाना चाहूँ, देखो यहाँ पर ये आपका 2023 वाला क्वेश्चन पेपर है, एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का ही। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को कहाँ पूछा गया था। शायद किसी को लग रहा हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये देखो, एक क्वेश्चन है, सो दैट द सीक्वेंस सेक्शन और 1+1/2 फैक्टोरियल +1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट, ये हमें शो करना था। तो समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो इस वजह से आप लोग अच्छे से पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि एक ही महीना बचा है और आपको 3 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए यदि इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो। और यदि जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कॉलेज में, तो आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट भी और कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे यहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको एक सीक्वेंस दी है, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मोनोटोन सीक्वेंस का, है ना। मोनोटोन सीक्वेंस का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस हमारी मोनोटोन है या नहीं है। तो मोनोटोन सीक्वेंस कौन सी होती है? तो मोनोटोन सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस जो या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, ऐसी सीक्वेंस को हम मोनोटोन बोल देते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखिए इसका सॉल्यूशन, और सभी स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज वगैरह देखना चालू कर दो। ठीक है, जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपकी जो अकल है वो ठिकाने आएगी कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से पीवाईक्यूज देखना सभी स्टूडेंट चालू कर दीजिए, क्योंकि एक ही महीना रह गया है अब। तो ये सीक्वेंस दी है, तो हमको सबसे पहले देखना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए हम लोग सीधे से निकाल लेते हैं कि एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन कर देंगे सीक्वेंस को। ठीक है, तो देखो एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, यानी कि आगे वाली टर्म में यदि पीछे वाली टर्म को घटाएं तो हमको पॉजिटिव मिल रहा है या निगेटिव मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे, देखो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। एक्स एन प्लस 1, तो सबसे पहले एक्स एन प्लस 1 निकालोगे, यानी कि ये आएगा आपका 1+1/2 फैक्टोरियल +1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल, और n+1 टर्म तक जाना है तो ये आगे आएगा आपका 1/n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फिर इसके बाद हमको माइनस करना है इसमें एक्शन सीक्वेंस को। तो यहाँ पर माइनस करिए, तो एक्शन सीक्वेंस है हमारे पास 1+1/2 फैक्टोरियल +1/3 फैक्टोरियल टू कहाँ तक, 1/n फैक्टोरियल तक। ये हमको माइनस करना है और देखना है कि पॉजिटिव मिल रहा है या निगेटिव मिल रहा है। तो देखो इसको माइनस करते हैं, तो जब आप माइनस करोगे तो देखो सारी टर्म्स माइनस हो जाएंगी, कहाँ तक कि 1 - 1 से 1/2 फैक्टोरियल 1, ये 1/2 फैक्टोरियल से माइनस लगा ना यहाँ पर, तो ये सारी टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी 1/n फैक्टोरियल तक की। यहाँ पर बचेगा कितना, तो आप कहोगे कि सर एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन यदि हम लोग निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा 1/n+1 फैक्टोरियल, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, हमको ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो आप कहोगे कि सर एन की वैल्यू तो हमेशा नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होगी, है ना, क्योंकि एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये यदि हम लोग निकालेंगे 1/n+1 फैक्टोरियल तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, है ना। यानी कि हमको यहाँ से ये मिल गया कि एक्स एन प्लस 1 जो है, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन हमारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है,
अब यदि xn प्लस वन माइनस एक्सएन ग्रेटर देन जीरो है तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि xn प्लस वन इज ग्रेटर देन xn। ठीक है, यानी कि जो आगे वाली टर्म है वो पीछे वाली टर्म से बड़ी है। ठीक है, यानी कि यदि x1 की बात करें सीक्वेंस की, जैसे हमारे पास सीक्वेंस xn थी, ठीक है, तो ये कैसी सीक्वेंस बनेगी, यानी x1 यदि कहें तो x1 छोटी होगी किससे, x2 से, और x2 छोटी होगी किससे, आगे वाली टर्म से, यानी x3 से, x3 छोटी होगी x4 से, है ना, इस टाइप से ये सीक्वेंस आगे बढ़ रही होगी। तो आप ये कैसे कहोगे कि ये सीक्वेंस कैसी है, तो आप यहां से कह सकते हो कि ये सीक्वेंस सर इंक्रीजिंग है, आगे बढ़ रही है ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, आगे की ओर बढ़ती जा रही है। और यही सीक्वेंस यदि ऐसी आ जाती कि x1 इज ग्रेटर देन x2, यानी कि छोटी होती जाएगी आगे, है ना, ऐसे यदि इस टाइप की होती जाती तो हम क्या कहते हैं कि ये सीक्वेंस हमारी कैसी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना। तो डिक्रीजिंग तो हमें मिली नहीं, हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गई यहाँ से। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसी होती है, मोनोटोन होती है ना, और डिक्रीजिंग भी मोनोटोन होती है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि इंक्रीजिंग है, यानी कि मोनोटोन सीक्वेंस है ये। अब मोनोटोन सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करेंगे। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस के लिए हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ रखी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग है। xn plus 1 is greater than xn for all n belonging to नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या बताया, लिख लीजिए, दस द सीक्वेंस xn इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले तो हमने ये निकाल लिया कि सीक्वेंस हमारी कैसी है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी हमारी क्या होती है, मोनोटोन होती है। तो मोनोटोन सीक्वेंस तो हमारी यहां से निकल आई। अब इसके बाद हमको ये दिखाना है कि कन्वर्जेंट है। तो मोनोटोन सीक्वेंस कहती है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि सीक्वेंस यदि इंक्रीजिंग हो जाए और यदि सीक्वेंस बाउंडेड हो जाए, है ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस यदि या इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, यदि वो बाउंडेड हो जाती है तो कन्वर्जेंट भी हो जाएगी। तो हम लोग ये दिखाएंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड भी है। तो यहां पर लिख लीजिए, वी सो दैट एक्सएन, सीक्वेंस एक्सएन इज बाउंडेड फ्रॉम एबव, है ना। बाउंडेड का मतलब यदि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो हमको बाउंडेड एबव चेक करना होगा, और यदि सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो हमें बाउंडेड बिलो चेक करना होगा। इस तरीके से हम लोग इसको चेक करते हैं। तो इंक्रीजिंग है तो देखते हैं क्या हमें अपर बाउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। अपर बाउंड मिलेगा तभी सीक्वेंस बाउंडेड एबव होगी। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस है हमारे पास xn इजकल टू 1+1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, इस टाइप से जा रही है आगे, और ये 1/n फैक्टोरियल, ये सीक्वेंस की टर्म है, nवी टर्म है। तो देखो यदि मैं ऐसा कर दूं कि यहां पर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, फिर 1/2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो हमने 2 रख दिया। फिर 1/3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे कि सर 1/3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 1/6, है ना। तो यदि मैं 1/6 की जगह रख दूं 1/2 रख देता हूं, तो आप कहोगे कि सर यदि आप 1/2 रख दोगे तो ये तो आ गया 1/4, है ना। तो अभी तक तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल चल रहा था, लेकिन जब आपने यहां पर हमें छोटा नंबर था, है ना, स्मॉलर था, और जब 1/4 रख दिया यानी कि आपने ग्रेटर नंबर रख दिया, तो ग्रेटर नंबर यदि आपने रख दिया तो ये जो इक्वल टू का साइन है ये चेंज हो जाएगा। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यदि ग्रेटर, यहाँ पर ग्रेटर रखने से साइन चेंज हो रहा है तो आप इस साइन को चेंज कर लीजिए, इस साइड ग्रेटर हो गया क्योंकि हमने बड़ा नंबर रख दिया। ये बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद 1/2 रख दिया, फिर इसी तरीके से हम आगे वैल्यू रखते जाएंगे, 1/3, 1/2 का क्यूब, ऐसे ही रखते जाओगे आगे। और इधर पर 1/n फैक्टोरियल क्या रखोगे, तो आप कहोगे कि सर जब 3 फैक्टोरियल था तो 2 की पावर 2 रखा है, यानी एक कम रखा है, तो n फैक्टोरियल होगा तो 2 की पावर n-1 रखोगे, ऐसा रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप रीजन लिखना चाहते हो तो रीजन भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर लिख दो, सिंस कि जो n फैक्टोरियल होता है, वी नो दैट जो n फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, ग्रेटर इक्वल होता है 2 की पावर n-1 से।
देन यदि हम लोग यहाँ से रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि 1/n फैक्टोरियल लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 से। ठीक है, तो वही है 1/n फैक्टोरियल की जगह हमने क्या रख दिया, 1/2 की पावर n रख दिया। तो 1/2 की पावर n-1 की साइड क्या है, ग्रेटर है, तो देखो इधर भी ग्रेटर आ गया। ठीक है, चाहे जिस तरीके से आप समझ लो, बस समझ में आना चाहिए आपको। तो आई होप ये यहाँ तक की लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बाद ये जो हमारी सीरीज बन गई है, ये एक जीपी बन गई है ना, यानी कि हमको एक्शन यदि हमें निकालना है तो ये क्या हो गई है, जीपी हो गई। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे 1+1/2 + 1/2 स्क्वायर को, तो इसका फार्मूला सभी लोग जानते हैं, तो क्या होता है ए। तो ए है हमारे पास सबसे पहले 1, तो लिख लो या ना लिखो, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर होता है 1 - R⁴ तो R है यहाँ पर 1/2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐसा कर लो, देखो मैं बता रहा हूँ, इसको हटा दो क्योंकि 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको यहाँ पर लिख लो, और ये हो जाएगा 1 - R⁴ और डिवाइडेड बाई 1 - R, यानी कि 1 - 1/2 हो जाएगा। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2 यदि डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आएगा, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में लग जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर लगेगा 1 - 1/2 ऐसा बन जाएगा सर। ठीक है, तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू रखते जाएंगे, तो यदि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - 1/2, यानी कि 2 × 1/2, है ना। 3 रखोगे, 4 रखोगे, तो जो भी वैल्यू आप रखोगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा आपकी क्या होगी, लेस देन 2 आएगी, लेस देन 2 आएगी। तो ठीक है, यदि ये वैल्यू लेस देन 2 आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमको अपर बाउंड मिल गया। ये सीक्वेंस क्या है, 2 से छोटी है, सीक्वेंस की सभी टर्म 2 से छोटी है, यानी कि अपर बाउंड हमको मिल गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो एक्शन सीक्वेंस है वो 2 से छोटी है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी सीक्वेंस की टर्म 2 से छोटी होंगी, तो अपर बाउंड मिल गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड एबव है। हेंस द सीक्वेंस xn इज बाउंडेड फ्रॉम एबव, है ना, बाउंडेड एबव हमको मिल गया, सीक्वेंस इज बाउंडेड फ्रॉम एबव, क्योंकि अपर बाउंड मिल गया, अपर बाउंड मिल गया तो बाउंडेड एबव हो गई सीक्वेंस। ठीक है, बाई 2 ऐसा लिख लो। यदि अपर बाउंड मिल गया और सीक्वेंस बाउंडेड एबव है, और सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग थी, इस वजह से हमको बाउंडेड एबव सीक्वेंस यहाँ पर दिखाना था, तो वो हमने दिखा दिया। जैसे ही बाउंडेड एबव सीक्वेंस भी हमने दिखा दिया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10 बाई मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, तो आप कह सकते हो कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि यदि सीक्वेंस मोनोटोन है, यानी मोनोटोन यानी इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, और यदि बाउंडेड हो गई तो हम क्या कहेंगे कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, द सीक्वेंस सीक्वेंस एक्स एन और एक्स एन की जगह आप यहाँ पर सीक्वेंस बता सकते हो अपनी, ये सीक्वेंस थी हमारी 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये वाली सीक्वेंस हमारी क्या होगी, तो आप बता सकते हो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इज कन्वर्जेंट, तो ये प्रूफ कर दिया आपने। तो ये क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आपके बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, सारे कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ लेने से, यूट्यूब से पढ़ लेने से, छोटे छोटे 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के वीडियो देख लेने से काम नहीं चलेगा। आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़नी होंगी, तब आप लोग अच्छे से इन सब चीजों को तैयार कर पाओगे और बढ़िया नंबर आप लोग ला पाओगे।
ठीक है। आप, मैं तो कहता हूँ इन सब चीज़ों को छोड़ो, है ना? मैंने सॉल्यूशन इसका बताया, लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए। यदि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं तब तो ठीक है। देखो एक से एक क्वेश्चन आए होते हैं। देखो क्या ये सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएँगे? यदि हो पा रहे हैं तब तो ठीक है, यदि नहीं हो पा रहे हैं तो मेहनत करना चालू कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है? फिर 1 महीना है, 1 महीने में भी आपको 3 पेपर तैयार करना है, तो आप ये मान के चलो कि 1 पेपर के लिए 10 दिन बचता है आपका। तो इस वजह से अब बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और यदि आप लोग को लग रहा है कि यदि आप लोग से नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्स चल रहा है। ठीक है? थैंक यू।